हाँ जी बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं विनय सर आज पढ़ने वाले हैं चुंबक के बारे में। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले एक लेक्चर कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा है मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट में उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने टाइप होते हैं। जनरली दो टाइप होते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल कितने टाइप का होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल भी दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। हालांकि अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक था। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट है, तो आपकी जो बुक है उसमें आपको सिलेबस यहीं से स्टार्ट मिलेगा, जिसका नाम होगा हमारे टॉपिक में आज इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हमने कल आपको पूरा चुंबक का इतिहास बताया था, पूरे चुंबक के टाइप को, हर चीजों को लेकर के पूरा डिस्क्राइब से हमने कल बात किया था क्लास में। आज हम वहां पे जहां से टॉपिक को हमने कल फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और कल टॉपिक को हमने छोड़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, जब हमने देखा कि जो हमारा कुल मिला के जो हमारा मैग्नेट होता है दो टाइप का, एक आर्टिफिशियल था और एक क्या था, मतलब एक टेम्परेरी था और एक परमानेंट था। जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो एक ही टाइप का होता है और उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है इसी वर्ड के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। इस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबक। क्या बोलते भैया इसको हम लोग हिंदी में, वैद्युत चुंबक। जरा इसके बारे में सुनते, बहुत प्यारी सी कहानी है। क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है कि हमारे पास कोई एक चालक तार है और उस चालक तार में क्या प्रयोग किए, धारा, और उसके कारण क्या बन गया, चुंबक। तो ये बात तो किसी ने बताई होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे कोई भगवान आए होंगे और हमको बता के चले होंगे। कोई ना कोई वैज्ञानिक रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा महापुरुष रहा होगा जिसने बताया था। तो आज हम उन्हीं महापुरुष के बारे में और उन्हीं वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं। और उन वैज्ञानिक का नाम है श्री ऑरस्टेड सर। अपने हिंदी में श्री लगा देते हैं, बाकी उनका नाम क्या है, ऑरस्टेड। तो ऑरस्टेड सर ने 1820 की बात है। कब की बात है भैया ये। अब चलिए, अब हमारे पास प्रॉपर ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहीं से आपका सिलेबस है जो मैंने कल की क्लास में बताया था। वो सिलेबस कम, नॉलेज के पेज से ज्यादा चीजें वो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बात अब वहां पे हमारे पास आता है 1820 की। बात कब की, 1820 ईस्वी की बात है। और वैज्ञानिक एक थे, उनका नाम क्या है, ऑरस्टेड। क्या नाम था, ऑरस्टेड नाम था। तो ऑरस्टेड सर ने हमको इसके बारे में बताया कि जो हमारे पास कोई चालक तार होगा और अगर उस चालक तार में धारा जाती है ना तो क्या बन जाता है, चुंबक। क्या बन जाता है, चुंबक। इसीलिए कई कई जगहों पे इस टॉपिक का नाम होता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ सबका मतलब एक ही है, चाहे वो उस वाले सेंटेंस को आप यूज करें, इसको यूज करें, सबका मतलब एक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सबसे पहले हमको किसने बताया, ऑरस्टेड सर ने बताया। कब बताया, 1820 में बताया। दरअसल कई बुकों में यह लिखा गया है कि यह घटना अचानक से हो गई। ठीक है, अचानक से हो गई, लेकिन ये घटनाएं सबके साथ तो नहीं हो सकती। घटनाएं भी उन्हीं के साथ होती है, किस्मत भी उनका साथ देती है जो कठिन परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ऑरस्टेड सर अपने लैब में थे, अपनी फिजिक्स के लैब में थे और अपने लैब में अपना कुछ प्रयोग कर रहे थे, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे। और वहां पर क्या हुआ, इनकी टेबल पर बहुत सारे, भाई साइंटिस्ट हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। जैसे हम लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो हमारे रूम में क्या होती है, बुकें होती हैं, कॉपीज होती हैं, नोटबुक होती हैं। तो ये चीज हो गई। तो ये हमारे पास ये क्या थे, एक साइंटिस्ट है। क्या ये एक साइंटिस्ट है और इनके टेबल पे बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी। इसमें तार भी था, बैटरी थी, हमारे पास वायर था, बैटरी था, कंपास था। कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं, बट कंपास बोलने सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कंपास था। कंपास क्या करता है, हमको दिशा बताता है। सिर्फ दो ही दिशाएं बताता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो उसके बारे में ये सब चीजें थी। तो क्या हुआ वहां पे, एकदम सिंपल सा, इनकी टेबल पे एक वायर पड़ा हुआ था। तो ये हो गया वायर। और इस वायर में इसमें आज तीन कंडीशन आपको बताने वाला हूं। तीनों सिचुएशन में बहुत आराम से ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऑरस्टेड का प्रयोग क्या था। तो कई सारी बुकों में भी लिखा गया है ऑरस्टेड का प्रयोग, ऑरस्टेड का
प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑरस्टेड या एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरस्टेड। तो कब की बात है? 1820 की बात है। तो इनकी टेबल पे एक वायर, ये क्या हमारे पास एक ये वायर है, ये क्या भैया? वायर है। और इस वायर में यहां पे इन्होंने क्या जोड़ दिया? बैटरी। क्या जोड़ दिया? बैटरी। बट यहां पे इन्होंने एक कुंजी भी जोड़ रखा है। अच्छा, अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब कुंजी खुली है, और अगर ये ऐसे होगा तो इसका मतलब कुंजी बंद है। तो अगर ये कुंजी खुली है तो इसका मतलब धारा नहीं जाएगी, धारा यहाँ पे नहीं जाएगी। मेरा मतलब से हमारे यहाँ बोर्ड लगता है घरों में, तो जब हम बटन को ऑफ कर देते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं, और जब बटन को ऑन करते हैं स्विच को तो लाइट पंखे चल जाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे भी क्या, ये ऑफ है, ये क्या यहाँ पे ऑफ है। और ये वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? जो बड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं प्लस, और ये क्या है? माइनस। तो यहाँ पे एक वायर था। अच्छा, यहाँ पर एक क्या रखा है? मान लो कंपास। क्या रखा है यहाँ पे? कंपास। अब कंपास है तो कंपास में एक सुई भी होती है, सबको पता है। सुई क्या करती है? दिशा बताती है। क्या करती है? दिशा बताती है। तो ये सुई अभी कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल सिंपल सा, जैसा था सेम टू सेम वैसा का वैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा अलग बना दिया, इसको बोल दिया नॉर्थ, और ये क्या हो गया? साउथ, ऐसे बताते। तो ये सिंपल सी रुकी हुई है। अब यहाँ पे ये कौन सी सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारी यहाँ पे पहली सिचुएशन है। अब दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या था? इन्होंने यहाँ पे जो हमारे पास वायर है, जो हमारे पास तार है, यहाँ पे जो अब की बार क्या हो जाएगा? धारा चल जाएगी। अब की बार क्या हो जाएगा? धारा चल जाएगी। अब यहाँ पे जो कुंजी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया के मतलब के मतलब की मतलब कुंजी, बट की मतलब कुंजी मतलब स्विच, कुंजी मतलब स्विच। तो यहाँ पे एक बटन समझिए आप लोग जो क्या कर रहा है। अच्छा, कुंजी किसको बोलते हैं भैया जी? कुंजी क्या होती है? स्विच क्या होता है? जो हमारा सर्किट होता है ना, सर्किट को तोड़ने और सर्किट को जोड़ने, सर्किट को तोड़ने और सर्किट को जोड़ने का काम कौन करता है? कुंजी करती है। कौन करता है? कुंजी करती है, मतलब बटन, स्विच करता है। इसको फिजिक्स में लोग कुंजी से बोलते हैं, केस इसको लिखते हैं। तो ये हो गया के। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से जाके ऐसे हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब की बार देखो, जब मैं इसके बीच में ऐसे पॉइंट बनाता हूं तो इसका मतलब है क्या है? बंद है। इसका मतलब क्या है? बंद है। अच्छा, बंद का मतलब ऐसा लग रहा है यार बंद है तो धारा कैसे जाएगी? बट यहाँ पे उल्टा होता है। अगर स्विच बंद है इसका मतलब स्विच ऑन है, और अगर यहाँ पे स्विच खुला है इसका मतलब स्विच क्या है? ऑन नहीं है, ऑफ है। तो यहाँ पे इसका मतलब स्विच क्या है? ऑन है। जब स्विच ऑन होगा तो क्या जाएगी? धारा। क्या जाएगी? धारा। तो जब इसमें धारा जाएगी तो जो हमारा प्लस होता है उधर धारा जाती है और माइनस धारा आती है। तो यहाँ पे धारा क्या जाएगी? आई। यही धारा कहाँ जाएगी? ऊपर। फिर इसमें से होते हुए ऐसे धारा हमारी इधर से होते हुए आई और इधर से होते हुए पुनः कहाँ चलेगी? बैटरी में। तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या रख दिया? कंपास, जो कि पहले से रखा हुआ है ऑलरेडी हमारे पास। तो यहाँ पे क्या रख दिया? कंपास। लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला। चलिए अब यहां बात करते हैं। अच्छा, यहां पर क्या था कि जब इस सर्किट में इन्होंने धारा को प्रवाहित नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे यहां पे बैटरी जोड़ दी गई, धारा को चालू कर दिया गया, जो इसमें नीचे कंपास रखा था उसने क्या बताया? विक्षेप बताया। क्या बताया उसने? विक्षेप बताया। तो ये देखिए, आप खुद ही समझ सकते हो भैया, पहले स्विच कहां था, मतलब इसकी जो सुई है पहले कहां पे था और अब देखिए कहां पे आ गया। पहले यहां पे था और अब विक्षेपित हो गया। पहले यहां पे था, इस ऐसे था, अब इधर आ गया, घूम गया। अच्छा, एक चीज पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा कंपास होता है ना, जो हमारा स्विच होता है, अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हमारे पास? नॉर्थ, और ये क्या बता रहा है? वो साउथ। ठीक है, तो ये नॉर्थ बताती है सुई, इधर वाला क्या होता है? साउथ बताता है। अच्छा, अब यहां पे जरा डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमारा कंपास होता है, इसकी जो सुई होती है, इसकी जो निडल होती है, वो पता है सिर्फ एक ही सिचुएशन में हिलती है। कब? जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाए। जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाए, तो अगर ये सुई यहां पे हिल रही है तो इसका मतलब यहां पर कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र है, और यहां पर अगर सुई नहीं हिल रही है तो इसका मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा धारा जब मैं करता हूं तो इसमें ऐसा आ रहा है, तो इन्होंने अगली कंडीशन, मतलब कंडीशन नंबर थर्ड, यहां पे सिचुएशन में इन्होंने क्या किया कि जो धारा की दिशा है ना उसको बदल दिया। धारा की दिशा को बदल दिया, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस वहां पे प्लस लगा दिया। अब यहां पे आके चेक करते हैं भाई एक बार। तो ये हमारे पास हो गया एक वायर, क्या एक वायर है, और यहाँ पे ये हमने वायर को यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर दिया। बट अब की बार इधर माइनस होगा और इधर क्या होगा? प्लस। देखो, इधर ये माइनस, इधर क्या था? प्लस। तो अब की बार इधर माइनस और इधर क्या हो जाएगा? प्लस। हमको तो सिंपल सी बात पता है,
कि जो लाइट जो धारा होती है, जो करंट होता है, वो हमेशा प्लस से जाएगा। तो इसका मतलब इधर जाएगा। चलिए हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, स्विच जोड़ दिया, तो यहाँ मतलब धारा जाएगी आई, इसमें धारा जाएगी आई, और इसमें भी धारा तार में क्या जाएगी आई, और यहाँ पर भी धारा क्या जाएगी आई, और धारा ऐसे होते हुए पुनः हमारी बैटरी या सेल में आ जाएगा। अच्छा, अब की बार देखो क्या हो रहा है, जो हमारे पास कंपास रखा गया है, उस कंपास में जो सुई है अब की बार उल्टा विक्षेप दिखा रही है। जो ऐसे घूम गया था एंटी क्लॉकवाइज, अब की क्लॉकवाइज घूमेगा। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। उसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। तो अब की बार यहाँ पे क्या होगा, अब की बार सीधा घूम जाएगा। कहने का मतलब अब की जो हमारी कंपास सुई है वो कुछ इस प्रकार से घूम गई, ऐसे। अब देखिए ये सुई पहले इस स्थिति में थी और उसके बाद ये इधर घूमी, ये ऐसे, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे। देखिए दोनों में जो सुई को घूमने की दिशा है ना वो बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप ध्यान देखें तो अपोजिट क्यों हुआ? क्योंकि धारा की दिशा बदल गई। जब धारा की दिशा को हमने विपरीत कर दिया, इसके सापेक्ष क्या कर दिया, विपरीत कर दिया, तो यहां पर जो हमारी कंपास सुई में जो सुई घूम रही थी वो भी विपरीत हो गई। इसका मतलब तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब हम किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? चुंबक। क्या बनता है? चुंबक बनता है। अब जरा इस बात को डिस्कस करते थोड़ा और आसान शब्दों में। क्या हुआ कि सन बात है 1820 की और वैज्ञानिक का नाम है ऑरस्टेड। तो इनके ये क्या एक प्रकार का प्रयोग है, ये क्या पूरा एक प्रकार का प्रयोग है, पूरा एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ऑरस्टेड का प्रयोग। और वैज्ञानिक का नाम क्या? ऑरस्टेड। तो इसलिए इसका नाम हो गया ऑरस्टेड का प्रयोग। इन्होंने क्या किया नहीं, अचानक से घटना घटित हो गई। बट कुछ भी हो, क्रेडिट तो पूरा ऑरस्टेड सर को ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, किसी के साथ तो नहीं हुआ, इन्हीं के साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तभी तो हुआ। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक तार था और उस तार में इन्होंने बैटरी जोड़ रखा था, कुंजी जोड़ रखा था, कंपास रखा हुआ था, और यहां पर इन्होंने क्या देखा कि कंपास में कोई विक्षेप नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही अचानक से इन्होंने उसमें धारा को ऑन कर दिया, धारा प्रवाहित कर दी, तो देखिए जो कंपास की स्विच है ना वो फ्लक्चुएट होने लगी, मतलब कि घूमने लगी, हिलने लगी। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? जो कंपास सुई होती है ये तो तभी हिलती डुलती है जब इसके ऊपर किसी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये कंपास सुई हिल रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ इसके ऊपर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, फिर इसको बंद कर दिया तो फिर सुई अपनी स्थिति में आ गई। फिर चालू किया तो फिर सुई घूमना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब की कुछ उल्टा करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे धारा की दिशा को बदल दिया। देखिए धारा यहाँ पे ऐसे जा रही थी बट यहाँ पे धारा ऐसे जा रही है। तो इन्होंने धारा को बदला। जब इन्होंने धारा को बदला तो उन्होंने क्या देखा कि जो इनकी कंपास सुई है अब की बार वो भी उल्टा घूम रही है। कहीं ना कहीं इतना तो निष्कर्ष हमको इतने पढ़ने से ही निकल पा रहा है कि जो कंपास सुई है वो तब घूम रही है जब तार में क्या जा रही है, धारा। तार में क्या जा रही है, धारा। और जो कंपास सुई जब तार में धारा जा रही है तब घूम रही है, पहली बात। दूसरी बात, और जब धारा की दिशा को बदल रहे हैं तो कंपास की सुई भी दिशा बदल रही है। तो इसका मतलब साफ साफ है ना कि जो धारा जा रही है इसका कोई प्रभाव हो रहा है, इसका कोई प्रभाव हो रहा है जिसके कारण ये कंपास सुई घूम रही है। और एक कंपास सुई कब घूमेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आई होप अब आपको समझ आया होगा, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे कुल मिला के जितनी भी सिचुएशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, धारा की वजह से हुई है, करंट की वजह से हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे हमने ये बातों को देखा, लेकिन यहां पे हम एक बात का या दो बातों का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। एक बात तो बहुत प्यार से समझ में आ गया कि क्या, कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, हमारे पास ये चालक तार है, हमारे पास कोई चालक तार है, अगर उस तार में हम क्या प्रवाहित कर दें, धारा। क्या प्रवाहित कर दें, धारा। तो उस चालक तार के चारों ओर क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र।
क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इस कंपास को इस तार के आसपास कहीं भी ले जाएं तो ये घूमता है, इसका मतलब इसके आसपास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है भैया वो है कितना? आखिर क्या हर जगह पर बराबर है? मेरा मतलब कि जो हम कंपास को इसके एकदम पास में लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, जब इससे हम दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। कहने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, इस बात की पुष्टि, इस बात की जानकारी हमें ऑरस्टेड सर नहीं दे पाते हैं। ऑरस्टेड सर का जो प्रयोग है ये बात की जानकारी हमको नहीं दे पाता है, एक चीज। दूसरी चीज, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक प्रकार की, अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, एक प्रकार की सदिश राशि है। और अगर एक प्रकार की सदिश राशि है तो इसका मतलब कि इसकी दिशा भी तो चाहिए ना, और दिशा भी ऑरस्टेड का प्रयोग नहीं दे पाता है। इसीलिए ये तो हम बोलते हैं कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सबसे पहले 1820 में किसने बताया? ऑरस्टेड सर ने बताया। बट वहां पे होगा कितना चुंबक का मान, चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना, ये जानकारी नहीं देते हैं। वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए इनका जो योगदान है वो इसी टॉपिक के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब आगे जो पूरा चैप्टर है हमारा, जो पूरा सिलेबस है, उसमें क्या है कि जितना भी चीजें हैं है तो बेस इन्हीं के ऊपर कि जब धारा प्रवाहित करेंगे चुंबक बन जाएगा। बट अब क्या होगा कि अलग अलग जगहों पे उसका मान अलग अलग होगा, अलग अलग शेप की वजह से। मान लो कोई सर्कल है, कोई लूप है, कुछ ऐसी चीजों की आकृति है तो वहां पर इसका मान अलग आएगा। कोई चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग आएगा। क्या हर जगह समान आएगा? अलग अलग आता है। तो इसके बारे में जानकारी हमें ऑरस्टेड सर का प्रयोग नहीं दे पाता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। जो नया टॉपिक होगा वो नया टॉपिक का नाम है बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट सर थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है आखिर कितना होता है। तो वहां पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इन सभी वैल्यूओं को हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, इनकी वैल्यू का क्या मतलब है, जो भी चीजें हैं इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बिल्कुल छोटा सा लेक्चर में इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि ऑरस्टेड का जो प्रयोग है जल्दी बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सीक्वेंस में नहीं बता पाते, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे से में पूरी चीजों को समराइज करके बहुत प्यार से आपको समझा दिया। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। और हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा। जो नोट्स है आपको कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। तो वहां पे पेज पे आके आप सर्च करेंगे कैरियर एकेडमी कुंडा तो अपना चैनल आ जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उस लिंक के थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं और पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम मिलेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से। बायो-सेवर्ट के बेस पे जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले को समझेंगे, डेरिवेशन को समझेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ दिशा कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास भैया जी हम लोग ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।